के अंदर क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। तो सर G7 तो था ही नहीं स्टार्टिंग में, जब 1975 के अंदर फर्स्ट टाइम आया तो सर ये G7 तो था ही नहीं, ये तो क्या था G6 था। तो हाँ भाई G6 के बारे में बताएंगे आपको। पहले G6 के अंदर कंट्रीज थी जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूके, यूएसए और एक कंट्री और रह गई। कौन सी रह गई? इटली। ये कंट्रीज क्या थी G6 के अंदर थी। सर कौन सी कंट्री रह गई तो जो कि G7 में आई? जस्ट इसके अगले साल क्या हुआ कि ये कंट्री जब अपना ग्रुप बना के कुछ डिस्कस कर रही थी तो इसको कनाडा को लगा कि हम भी यार क्यों ना इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। कनाडा ने कहा इनको 1976 के अंदर कि यार हमें भी क्या करना है, आपके साथ पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई आ जाओ तुम भी, हम तुमको क्यों मना करेंगे। तो G7 1976 के अंदर बन चुका था और जिसके अंदर नई कंट्री इन्वॉल्व होने वाली थी कनाडा। कौन थी? कनाडा। अब कनाडा क्या थी? नई कंट्री थी G7 के अंदर 1976 के अंदर। ये चलता रहा, इन सब के अपने डिस्कशन होते रहे, कभी भी कोई मीटिंग होती है तो उसके अंदर डिस्कशन होता है। ये तो G7 समिट थी तो इसके अंदर भी मीटिंग होती थी, अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता था इसके अंदर। तो भाई साहब क्या हुआ, ये चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला, जैसे G7 1997 का समय आया तो रसिया ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। रसिया बोलता है यार मेरे को भी लो, मैं भी आपका मित्र बनना चाहता हूँ, बातें करेंगे आराम से बैठ के। तो रसिया ने भी इनके साथ क्या करना दिखा दिया, इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो रसिया को भी भाई 1997 के अंदर ले लिया। उसके बाद आपको बताया था कि क्राइमिया इशू हो गया था 2014 के अंदर। तो यूके बोला भाई निकाल इसको, दोनों दुश्मन बन गए आपस में। तो दुश्मन क्या करते हैं, या तो ये रहेगा या मैं रहूंगा। तो रहना किसको था? यूके को, क्योंकि परमानेंट मेंबर था भाई, तो परमानेंट मेंबर को रहना था इसके अंदर। सर ये बात तो सही है सर, आपने बता तो दी। सर ये याद कैसे रखेंगे कि सातों के सातों कंट्रीज होते हैं, ये बताओ आप हमें, इनको याद कैसे रखेंगे 7 कंट्रीज को? तो ठीक है आपको ये भी बताता हूँ। एक चीज याद रखना कि इसके अंदर आई है ना, इसका इंडिया मत लिख देना तुम, ठीक है। ये क्या है? इटली है। क्या है? इटली। ये याद रखना, इस ट्रिक के अंदर आई काम में आएगा और वहां पर इंडिया करते आते हैं। पहले बता रहा हूं G7 के अंदर इंडिया इंक्लूड नहीं है, इंडिया इंक्लूड नहीं है। G7 के अंदर इंडिया इंक्लूड नहीं है। तो कौन कौन इंक्लूड है? इंडिया इंक्लूड नहीं है तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है ना, जिनका भी मैंने नाम लिखा है, ये सारी कंट्रीज क्या है इसके अंदर इंक्लूड है। इंडिया को इंक्लूड मत करना, ठीक है। उसको इनवाइट किया इंडिया को इस बार बोरिस जॉनसन, जानते होंगे, जो इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। उन्होंने क्या किया है, भारत के नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को क्या किया, उन्होंने इनवाइट किया है किसके लिए? G7 समिट के लिए इस बार 2021 में, जो कि ब्रिटेन के अंदर होने वाली है। तो अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। तो ये चीज समझ में आई यहाँ तक। अब आपको याद करने की ट्रिक बता दूं मैंने आपको, तो और ट्रिक बहुत ही शानदार है, ट्रिक में मजा आ जाएगा। ट्रिक में क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। देख लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अगर चाहिए तो। अब ट्रिक बताते हैं अपन आपको। हाँ भाई, अब इसकी ट्रिक देखना, थोड़ी सी पेचीदा ट्रिक है, क्योंकि ऐसी ट्रिक मिलती है जैसे यूट्यूब से ढूंढी है मैंने भी, कहीं से यूट्यूबर से भी देखी है, और वैसे अच्छी ट्रिक है तो अच्छी लगी तो मैं सोच रहा था आपको बता दूं। वैसे ट्रिक मेरी कुछ नहीं होती है, सिर्फ हमें याद करना होता है, याद करने का बहाना होता है, कैसे भी बना लो, ठीक है। तो यही ट्रिक है इसकी, G7 कंट्रीज की याद रखना हमेशा। अब G7 क्या करेंगे, जी से दिखते क्या याद आती है? गर्लफ्रेंड। तो सबसे क्या लेंगे? गर्लफ्रेंड। और गर्लफ्रेंड आजकल भाई गर्मी का टाइम है, क्या पीती है? गर्लफ्रेंड क्या पिएगी? खर्चे करवाएगी ढंग से, टेंशन मत लो। और खर्चे में क्या? जूस पिलाओ भाई, हमारी इतनी औकात है भाई को और कुछ तो नहीं पिला सकते, जूस जरूर पिला देंगे।
तो गर्लफ्रेंड को क्या पिलाना है, जूस पिलाना है, बस खत्म, बस खत्म, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। G7 हो गए यहाँ पर। कैसे सर क्या बात कर रहे हो, बताओ कौन कौन से है। देखो जी से जर्मनी, सही है, सही है ना, जी से जर्मनी, एफ से या फ्रांस, एफ से क्या है, फ्रांस, जे से बताओ बताओ, जापान, यू से यूएसए, आई से इटली, ये याद रखना बस, इसको इंडिया मत कर देना तुम, इटली। सी से चाइना मत कर दियो भाई, कनाडा, उस वायरस कंट्री को मत ले लेना तुम, चाइना कहीं सोच रहे हो चाइना न्यूज में, वही ले लेते हैं। और ई से क्या है, अपना यूके या फिर इंग्लैंड देख सकते हो तुम, इंग्लैंड, यूके। तो एक अच्छी ट्रिक थी जिससे आप याद कर सकते हो इजीली, और देख लेना अच्छे, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाने ले चलेंगे, अपने G7 कंट्रीज पूरी हो जाएंगी, और यहाँ पर अपना क्या होता है, ये टॉपिक खत्म होता है। लेकिन थोड़ी सी और बता देता हूँ आपके इसके बारे में, थोड़ी सी डेफिनेशन और मतलब जानकारी और दे देता हूँ इसके अंदर। क्या करना है कि ये समिट कहाँ पर हो रही है, ये पूछी जाती है, इस बात पूछी जा सकती है कि कौन सी समिट कहाँ पर होगी। तो उसके अंदर देखते हैं अपन, पहली समिट, फर्स्ट सेकंड, पहली किया तो पहली पूछी जाती है, या फिर अब जो चल रही है वो पूछी जाएगी। देखो भाई 45, 46 और 47 ये इंपॉर्टेंट है। 45 हुई थी 2019 के अंदर, जो कि फ्रांस के अंदर हुई थी। 46 यूएसए के अंदर होनी थी, कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई। और 47 जो कि यूके के अंदर होने वाली है। और भाई साहब बोरिस जॉनसन ने हमें क्या किया है, अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनको क्या किया है, इनवाइट किया है इसके लिए, G7 के अंदर आने के लिए, किन्होंने, बोरिस जॉनसन ने मोदी को। तो यूके के अंदर होने वाली है 2021 के अंदर, और 47 नंबर की, ये याद रखना भाई, 47 नंबर की यूके के अंदर होने वाली है, क्योंकि इस बार यूपीएससी के अंदर आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अभी न्यूज के अंदर है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये याद रखना 2019 की फ्रांस के अंदर हुई थी, जो कि 45 नंबर थी, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोविड-19 के कारण क्या हुई है, पोस्टपोन्ड हो गई है 46 नंबर की यूएसए के अंदर, जो कि रोनाल्ड ट्रंप करने वाले थे। और रोनाल्ड ट्रंप तो इसके अंदर बहुत कुछ करने वाले थे, आपको बता दूं कि उन्होंने क्या करना चाहते थे, वो तो G7 को G11 बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे, G11 या G10 बनाने की भी सोच रहे थे। तो उसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।